नमो 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 ये अध्यात्म वैभव के नाम से ये पुस्तक है। कुछ गुरुदेव जी के जो व्याख्यान हुए हैं उनके बोलों को इसमें सब्जेक्ट वाइज संकलित किया गया। सम्यक दर्शन का प्रकरण चल रहा है, उसमें अपन चर्चा कर रहे हैं। यहाँ एक 631 नंबर का बोल है, गुजराती में है, मैं उसका हिंदी अनुवाद करके आपको बताऊं। ये लगभग 1 पेज का है, इस किताब का 1 पेज पूरा। लेकिन उसमें से एक अंश लूंगा, 1 पेज तो 2 घंटे लग जाएंगे उसमें व्याख्यान का। मुझे गुरुदेव जी फरमाते हैं चिदविलास में, चिदविलास नाम का एक ग्रंथ है छोटा सा, पंडित दीपचंद जी साहब कासलीवाल का, जिन्होंने वो किताब है ना, है वो, अरे वो करनान योग की किताब है उनकी, हरे रंग की है अभी, भावदीप का, मैं नाम भूल रहा था उसका। वो भावदीप का बनाई है, बहुत बहुत रचनाएं की हैं उन्होंने। एक ज्ञान दर्पण के नाम से भी उनकी एक रचना है जो कवित्व में है, छंदों में है। तो उनकी ये किताब है चिदविलास। मैंने उसका स्वाध्याय किया है लगभग 2 बार 3 बार उसका स्वाध्याय किया। चिदविलास में परिणमन शक्ति का वर्णन है। द्रव्य है ना, द्रव्य का परिणमन, और विशेष तौर पे यहाँ पर जो चैतन्य वस्तु है ना, उसके परिणमन की बात की। वहां कहा है कि एक परिणमन शक्ति द्रव्य में से उठती है, द्रव्य में से आती है, माने द्रव्य में परिणमन नाम की शक्ति है, उस शक्ति से ये परिणमन होता है। तो द्रव्य में से उठती है माने द्रव्य परिणमता है, ऐसा आशय है। क्या बोला? तो गुण पर्याय व द्रव्य, ऐसा सूत्र है ना। तो पर्याय माने परिणमन। अब गुण पर्याय व द्रव्यम, और द्रव्य क्या है? अनंत गुणों के समूह रूप द्रव्य है। और अपन ये भी कहते हैं भेद करके कि गुण का परिणमन होता है। गुण जैसे ज्ञान की पर्याय हो रही, तो ज्ञान गुण का परिणमन है, ऐसा अपन कहते हैं ना, उसको पहचान करने के लिए भेद से। तो गुरुदेव जी ये फरमाते हैं कि चिदविलास में ऐसा कहा गया है कि गुण परिणमन नहीं करता, गुण में से परिणमन नहीं आता। तो काय में से आता है परिणमन? द्रव्य में से आता है। द्रव्य तो अनंत गुणों के समूह रूप अभेद द्रव्य है ना, सामान। तो द्रव्य में से परिणाम होता है, द्रव्य परिणमता है, मतलब गुण नहीं परिणमता है, द्रव्य परिणमता है, ये कहना है। उसकी सिद्धि करते हैं, गुरुदेव सिंह ने उस पर विचार किया और उसकी सिद्धि की। यहाँ पर द्रव्य में से उठती है, गुण में से नहीं। इसकी साक्षी
सूत्र जी में है, ऐसा लिखा गुरुदेव सिंह ने। बोला सूत्र जी माने तत्वार सूत्र को सूत्र जी बोलते हैं। आपको पता है कि नहीं पता? नहीं पता? पुराने लोगों को पता हो। तो पहले तो एक सूत्र जी चलते थे, तो वो स्वाध्याय के नाम पे भैया सूत्र जी सुना देना जरा, है सूत्र जी सुना दे। तो सूत्र जी थे, जैसे ये अभी भक्तांबर की महिमा बढ़ गई है ना, ऐसे पहले सूत्र जी की बहुत महिमा थी, बहुत भारी। तो सूत्र जी में ऐसा कहा, गुरुदेव जी ऐसा कहते हैं कि द्रव्याश्रया निर्गुणा गुणा, कि जो गुण होते हैं वे तो द्रव्य के आश्रय हैं, लेकिन वे स्वयं निर्गुण हैं, मानो उनमें कोई गुण नहीं है। देखो कितनी बारीक दृष्टि है गुरुदेव जी, उसमें से निकाला उन्होंने। वो अब अपनी व्याख्या कर रहे हैं कि द्रव्य में से परिणाम क्यों उठता है, क्योंकि द्रव्य की परिणमन शक्ति द्रव्य की है, वो परिणमन शक्ति गुण की नहीं है। क्यों नहीं है? कि गुण तो निर्गुण है। निर्गुण है का मतलब गुण में कोई परिणमन का गुण नहीं है। क्या कहा? गुण में कोई गुण नहीं है ना, गुण तो अकेला है ना। नहीं नहीं समझे, अकेला ही है वो, उसमें कोई दूसरा गुण नहीं है। नहीं करता है, यही तो बताना है, द्रव्य कार्य करता है। अभी सब बताएंगे, गुण अपना कार्य नहीं करता है, ये बताएंगे। ये तो भेद से अपन कहते हैं भैया, भेद से समझने के लिए, समझाने के लिए, ये ज्ञान की पर्याय है ना, उपयोग है ना, ज्ञान दर्शन उपयोग है। लेकिन क्या उपयोग जो है वो अकेला ज्ञान और दर्शन वहां परिणमन करता है, कि उपयोग पूरे द्रव्य का ही है, और पूरे द्रव्य का है इसका मतलब वहां अनंत गुणों का परिणमन है। ये भी भेद का कथन है। द्रव्य परिणमता है ना, तो द्रव्य तो अनंत गुणात्मक है, तो अनंत गुणात्मक है तो द्रव्य परिणमा, तो अनंत गुणों का रूप एक एक समय की पर्याय में आया कि नहीं आया, ऐसा आशय है। गुण नहीं परिणमता, क्यों? गुण में वो शक्ति नहीं है। द्रव्याश्रय गुणा निर्गुणा, जो गुण होते हैं वे द्रव्य के आश्रय से हैं, और वे स्वयं निर्गुण होते हैं, मानो उनमें कोई परिणमन का गुण, परिणमन की शक्ति नहीं है। परिणमन की शक्ति तो द्रव्य की है, ऐसा कहते हैं। अब वहां कहते हैं गुण पर्याय व द्रव्यम, ऐसा एक सूत्र है। गुण पर्याय वाला द्रव्य है, ऐसा भी कहा। द्रव्य कैसा है? गुण पर्याय वाला है। द्रव्य तो गुण पर्याय वाला है। तो द्रव्य गुण पर्याय वाला माने जैसे द्रव्य गुण वाला है वैसे पर्याय वाला है ना, द्रव्य स्वयं पर्याय वाला हुआ ना। द्रव्य स्वयं परिणमा ना, कि द्रव्य तो निष्क्रिय पड़ा रहे और गुण परिणमते रहे हो उसमें, है, और कोई गुण परिणम है कोई नहीं परिणम है। तो कौन परिणमता है? द्रव्य परिणमता, पूरा द्रव्य परिणमता है, और द्रव्य अनंत गुणात्मक है। तो उनमें अपन भेद करके ये बात करते हैं भैया, वास्तव में तो द्रव्य ही परिणमता है। एक एक समय का परिणाम वो पूरे द्रव्य का परिणाम है, तो किसी गुण का परिणाम नहीं है। पर्याय वाला द्रव्य, ऐसा कहा ना। क्या कहा? पर्याय वाला द्रव्य माने पर्याय किसकी है? द्रव्य की है, ऐसा कहा ना वहां। लेकिन गुण नहीं कहा, पर्याय वाला गुण है ऐसा नहीं कहा, पर्याय वाला द्रव्य है ये कहा।
पर्याय वाला गुण है ऐसा नहीं कहा, अर्थात द्रव्य की पर्याय है ऐसा तो कहा, लेकिन गुण की पर्याय है ऐसा सूत्र जी में नहीं कहा, ये आशय। मतलब द्रव्य की परिणमन शक्ति द्रव्य में से उठती है, गुण में से नहीं, ऐसा कहते हैं। अब ये जो प्रश्न करना हो उसको कर लेना। देखो यहाँ अपन ने जैसे प्रवचन सार जी में से वस्तु स्वरूप को समझा है, ऐसे यहाँ भी वस्तु स्वरूप को समझने के लिए अपने को जो उसके बारे में भ्रांति है वो दूर हो और अभेद द्रव्य पर दृष्टि आवे, इसके लिए चर्चा है। तो गुरुदेव जी ने चर्चा उठाई, तो सम्यक दर्शन का विषय है ना। अगर ये इसमें सर्वथा भेद ही देखा करेगा, गुण गुण भेद करता रहेगा, गुण का परिणाम मानेगा, द्रव्य को अभेद नहीं जानेगा ना, और द्रव्य को अभेद नहीं जानेगा तो सम्यक दर्शन कैसे होगा। गुण ये तो द्रव्य की त्रिकाली विशेषता है। देखो द्रव्य, अब क्या कह रहे हैं यहाँ, द्रव्य की दो विशेषता है, एक तो गुण विशेषता है, एक पर्याय विशेषता है। तो गुण क्या विशेषता है, कौन सी विशेषता है, क्या त्रिकाली विशेषता है। तो गुण त्रिकाल है तो द्रव्य त्रिकाल है, तो द्रव्य की त्रिकाली विशेषता हुई ना। गुण नहीं, ओम प्रकाश से नहीं आया ज्ञान में। है जी, हाँ जी। कूटस्थ का मतलब है निष्क्रिय होता है, वो क्रिया है, लेकिन वहां भेद से कथन करके ऐसा बताया है कि पर्याय द्रव्य की दृष्टि करती है ना, तो द्रव्य को कूटस्थ वहां कहा कि वो कुछ नहीं करता द्रव्य। हाँ, ये है, मैंने द्रव्य तो ज्यों का त्यों ज्यों का त्यों ज्यों का त्यों रहता है, इसलिए उसे कूटस्थ कहा, उसमें कुछ क्रिया होती नहीं है। ये सबके सब व्यवहार ने के कथन है, क्योंकि भेद किया है। हाँ जी, हाँ जी, ये तो भेद करके कथन, वस्तु तो निर्विकल्प है ना, और जब अनुभव होता है ना तो वो निर्विकल्प हो जाती है वस्तु। वस्तु ही तो वस्तु में परिणमी है ना, वस्तु ने ही तो वस्तु का ज्ञान किया है, वस्तु ने ही वस्तु का श्रद्धान किया है, वो श्रद्धान ज्ञान वस्तु का ही है, वस्तु में ही है, वस्तु अभेद परिणमी है। बस एकाकार रह गई है वस्तु, इसका नाम अनुभव है। वहां भेद कहाँ है, निर्विकल्प दशा है। इसलिए ये जितना कथन किया जाता है पर्याय न्यारी है, द्रव्य न्यारा है, पर्याय द्रव्य का लक्ष्य करती है, ये सब भेद का व्यवहार का कथन है। क्योंकि अगर ऐसे कथन नहीं किया जाए तो समझ में कैसे आएगा। लेकिन वहां कोई पर्याय न्यारी हो गई है और द्रव्य न्यारा हो गया, ऐसा रंच मात्र भी नहीं है, है? वहां जहां जहां गुरुदेव जी का व्याख्यान देखना जरा, कहीं भी पढ़ लेना, जहां जहां द्रव्य का पर्याय के भेद की बात उन्होंने की है, तुरंत ही पलट करके वस्तु की अवस्था तो ऐसी है, ऐसा कह दिया होगा तुरंत ही। लेकिन क्या है, हमें भेद का रस है, अभेद की अरुचि है, इसलिए हम वो बात भेद की तो पकड़ लेते हैं, और वो अभेद को जो कथन किया जा रहा है वो उसको हम गौण कर देते हैं। जबकि ज्ञान में दोनों बराबर से जानने हम आने चाहिए, लेकिन वो नहीं करते हैं। कितना भी समझाओ, कितनी भी बताओ, तो भी समझ में नहीं आता। और जगह जगह लिखा हुआ है भाई, नव तत्व गतत्व भी एकत्व न मुंचती, इसका मतलब क्या है। कम थोड़ा कर दो। नवतत्व गतत्व भी एकत्व न मुंचती,
तो नौ तत्व क्या है? द्रव्य है कि गुण है कि पर्याय? पर्याय। तो पर्याय में वो घुसा हुआ है ना, बैठा हुआ है ना, है? नौ तत्व में पहुंचा हुआ है ना, व्यापक है ना। उन नौ तत्वों के बिना है क्या? कोई अंतरात्मा है तो मैंने वो अंतरात्मा जो स्वभाव है उसके बिना है क्या? जो अभेद सामान्य त्रिकाली जिसे कहा जाता है, ध्रुव जिसे कहा जाता है, एक जिसे कहा जाता है, वो एक पना उस अंतरात्मा रूप जो दशा है उसमें है कि नहीं है? उसके बिना वो अंतरात्मा हो जाएगा। परमात्मा है, सिद्ध परमात्मा है, तो उसके बिना वो हो जाएगा परमात्मा। स्वभाव उस पर्याय में व्यापक नहीं होगा तो बहिरात्मापना, बहिरात्मापना हो जाएगा क्या उसके बिना? किसको कहोगे बहिरात्मा? उसी द्रव्य को तो कहा जा रहा है ना बहिरात्मा। तो उस द्रव्य का द्रव्य बना उस पर्याय में व्यापक नहीं होगा क्या? तो ऐसे नौ नौ तत्व कहे, आश्रव है, बंध है, इनमें क्या वो आत्मा नहीं है क्या? उसमें व्यापक नहीं है क्या उन पर्यायों में? है। तो उसमें से कहते हैं हमें ये नौ नहीं चाहिए, हमारी दृष्टि नौ पे नहीं जाए, हमारी तो दृष्टि एक पर आ जाए जो उसमें सब में व्यापक है। हम एक को चाहते हैं और चाहने वाली कौन है? वो पर्याय स्वयं है। वो पर्याय द्रव्य पर आ जाता है ऐसा। और वो गई गई कहीं नहीं है पर्याय, पर्याय द्रव्य में ही। वो जब बाहर थी तो भी द्रव्य उसमें था, और अंदर हुई तो भी उसमें द्रव्य था, स्वभाव था। उस स्वभाव के बिना नहीं हो सकती है। स्वभाव के बिना पर्याय कैसे हो जाए? होगी किसकी पर्याय? तो पर्याय हवा में थोड़ी उड़ रही है। ये बात है। पर जीव विचार ही नहीं करता है। तो यहाँ ये कहा कि गुण तो द्रव्य की त्रिकाली विशेषता है, और उस विशेषता रूप द्रव्य परिणम जाता है। उस विशेषता रूप द्रव्य परिणम जाता, जैसे ज्ञान विशेष है तो द्रव्य जो है उस ज्ञान रूप परिणम जाता है। दर्शन है तो ज्ञान को, जीव जो है वो दर्शन रूप परिणम जाता है द्रव्य। कोई विशेषता, कोई गुण स्वतंत्र परिणमे ऐसा नहीं है तो अकेला ही परिणमता हो, गुण परिणमता हो। ये बहुत जोरदार बात गुरुदेव श्री की है, ये समझना। हाँ 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 जी हाँ जी। तो वो मैंने बताया ना, अपन भेद करके कथन करते हैं और भेद से समझना, लेकिन वस्तु तो अभेद है। द्रव्य परिणमता है, गुण नहीं परिणमता। जो उपयोग एक समय का कहा जाता है ना, तो ये उपयोगी तो सम्यक दृष्टि होता है, ये उपयोगी तो मिथ्या दृष्टि होता है, ये उपयोगी तो शुभोपयोगी होता है, ये उपयोगी तो अशुभोपयोगी होता है, ये उपयोगी तो ज्ञान ज्ञान रूप होता है, ये उपयोगी तो दर्शन रूप होता है। किसकी कहोगे? तो उपयोग माने वो द्रव्य, द्रव्य को ही तो बता रहा है कि उपयोग अकेले ज्ञान को दर्शन को बता रहा है। तो ज्ञान दर्शन का भेद करके मुख्यता से कहा जाता है, तो जानने देखने वाले गुण है वे। ऐसा है।